हाफिज कुरान दी शान, हाफिज कुरान दा मकाम। कुरान पाक सुनो, हदीस सुनो, फिर तुहानू नाल गल्लां सुनाने आ, इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा, बहन का भी मकसद पूरा हो जाएगा। बाबा जी कुरान कह रहा है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, अल्लाह फरमांदा खबरदार असां दिलां दा सुकून अपने जिक्र विच रखिया है। किदे विच? जिक्र विच। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा कुरान पाक दा एक हरफ पढ़े, एक हरफ, फिर मेरे वाल वेखो, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा कुरान पाक दा एक हरफ, लफज नहीं, लफज विच ते हरफ विच फर्क है। हरफ मिलन ते लफज बनदा है। मसलन अलिफ लाम मीम, पहली दूसरी सूरत है सूरत बकरा, अलिफ लाम मीम, इहदे विच तीन हरफ ने, किन्ने बोलो किन्ने? अलिफ लहदा, लाम लहदा ते मीम लहदा। जेड़ा बंदा कुरान पाक पढ़दा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कढ़ के आंदा अलिफ, अल्लाह फरिश्ते ने फरमांदा 10 लिख लै। हाय हाय हाय, या जे भी ना सुनो तो तुहाडी मर्जी। अलिफ 10 लिख लै, लाम 20 लिख लै, मीम 3 लिख लै। है जो कोई एडा सखी, है जो कोई एडा मेहरबान? ऐ मेरे सामने कुरान है, इनू कुरान नू हल्का ना समझो। कसम खुदा दी, एक हरफ पढ़ना तेरे नामा माल च 10 नेकियां। वेख अलिफ लाम मीम, कितना टाइम लगा? 1 सैकंड नहीं लगा। अलिफ लाम मीम 3 नेकियां तेरे नामा माल च दर्ज हो गई ने, सिर्फ इन्ना कहने नाल। ते जेड़ा बंदा पूरा कुरान ही पढ़ता होगा, आए हाय, जेड़ा बंदा पूरा कुरान ही पढ़ता होगा। वो एक बंदा है, बड़ी वड्डी उन्हें गल लिखी, फिलासफर, उन्हें क्या वेखो कुरान पाक है ना, कुरान पाक का जोड़ा नुस्खा है ना जोड़ा साढ़े कोल, उन्हें क्या एदी कीमत होनी चाहिए सी 1 लाख रुपया। हुण गल जरा बरीक है समझो, ए कुरान पाक है ना जी, ए बाजारों तुसी लैन जाओ तो तुहानू 150 का भी मिल जाएगा, 500 का भी मिल जाएगा, 1000 का भी मिल जाता है। उन्हें क्या इस नुस्खे की कीमत होनी चाहिए सी 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया। जेड़ा बंदा खरीददा उन्होंने भी पता होंदा मैं इनू पढ़ना है। समझो गल नू, मिल गया फ्री च, मिल गया फ्री च, मस्जिद च कुरान पाक लै आओ जी, फ्री च लभ गया, लैके टुर गए। ए मिल गया फ्री च, ते जेड़ी चीज़ फ्री च मिलचे ना, लोग ओदी कदर, लोग ओदी कदर नहीं जे करदे। ए मेरे गल तवज्जो करियो, अगर एदी कीमत होंदी ना 1 लाख रुपया, तो लैन वाले ने भी फिर इंज नहीं सी रखना, उन्हें आखना सी 1 लाख रुपया लाया। सानू हदीस दीयां किताबां भी लभ गईयां फ्री, सानू कुरान दे नुस्खे भी लभ गए फ्री, ते असां लखिया अलमारी ते क्योंकि फ्री लभी। वो फ्री चीज़ लभे ओदी कदर कोई नहीं करता, ते पैसे लगे होण ना, जिस डॉक्टर की 5000 फीस होवे ना, ओदी दवाई भी जल्दी असर कर जाती है। वो क्योंकि ज़हनी तौर पर बंदा मुतमईन हो जाता डाक्टर वड्डा है। जिस स्कूल की फीस 4000 रुपया होवे ना, 8000 रुपया होवे, ते लोग आंदे ने चंगे स्कूल पढ़दा साडे, किथे? क्योंकि पैसे ज़्यादा ना। उन्हें गल की, उन्हें क्या अगर ऐसे कुरान की कीमत 1 लाख रुपया होंदा तो फिर लैन वाले ने भी पता लगता, तो पढ़न वाले ने भी पता लगता कि ये आम किताब नहीं, ये आला किताब है। सानू मिल गई फ्री च, सानू मिल गई मुफ्त च, असां पढ़िया ही नहीं, असां कदर ही नहीं की। रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है, क़यामत दा दिन होवेगा, नफसा नफसी दा आलम होवेगा, अरशां दे उत्ते जनाबे वाला कुर्सियां लगियां होणगियां, और ऐसियां कुर्सियां जिन्हां दे उत्ते चंद बंदे, चंद औरतां बैठियां होणगियां। लोग पूछणगे मौला जिन्होंने सोने दे ताज पहनाए नहीं, ये कौन ने? नबी ने? आवाज़ आएगी नहीं। वली ने? आवाज़ आएगी नहीं। मौला कौन ने? अल्लाह फरमाएगा ये ओ वालिदैन ने जिन्होंने अपने पुत्रां नूं हाफिज़े कुरान बनाया सी। की बनाया सी? हाफिज़े कुरान बनाया सी। इंजीनियर, डॉक्टर, जो मर्जी पढ़ा, जो मर्जी लिखा, तेरी मर्जी है। लेकिन ए भी तो वेख, मैं अगे वास्ते भी कोई तैयार पुत्र किया है कि नहीं किया, कोई औलाद की है कि नहीं की। क़यामत वाले दिन इनाम मिलना है उस वालिदैन नूं जेड़ा अपने पुत्र नूं हाफिज़े कुरान, हाफिज़े बोलो हाफिज़े, ते हाफिज़े कुरान केड़ा? जेड़ा बाअमल, बेअमल नहीं। इत्थे तुहानूं मल्ले कई हाफिज़ मिलणगे जिन्होंने पता ही किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ है हाफिज़ ने, उंज अल्लाह हाफिज़ ने, उंज उन्होंने किसी चीज़ ना नमाज ना रोज़ा ना दाढ़ी ना लैनी ना देनी। जे कुरान पढ़ना ही तो पहला सोच के पढ़ मैं केड़ी मंजिल ते टुरना पिया,
جس منزل تے ٹر کے تو اینڈ تے جا کے پھر تھلے لاتھ گیا تو پھر فائدہ بندہ اینڈ جو تو ٹر جے بندہ ایتھوں گڈی تے بوے چلو تو مثال دینے ہاں ایتھوں بندہ گڈی تے بوے جی میں جناب جانا ہے پول ایک تے بندہ چونگی تے جا کے اتر جے انہیں آکھنا جی پول ایک تے اگے وے نہیں تسی مینوں ایتھے ہی لا چھڑو میں نہیں جو گئی ہاں جے اس لین چ پینا ہی تے پھر پکا پینا ہی تے جے اترنا ہی تے پھر الٹے جتیاں پینیاں نہیں اے بھی گل نال جے اگر پڑھیں گا یاد رکھیں گا عمل کریں گا تے تینوں بھی ثواب تے والدین بھی ثواب اگر پڑھ کے بھلا چھڈیا لین بدل چھڈی ہر چیز ختم ہو گئی تے پھر الٹا عذاب اس واسطے علل اعلان کہہ رہے ہیں حافظ قرآن دا اٹھنا بھی ثواب ہے حافظ قرآن دا سونا بھی ثواب ہے کیونکہ وہ دے سینے دے اندر کی ہے قرآن وہ دے سینے دے اندر کی ہے بولیا جے ایک باری سینے دے اندر کی ہے قرآن دی عظمت ہے قرآن دا مقام ہے حافظ قرآن جس گلی چ چلا جائے اللہ اس گلی تے رحمتاں کر چھڑدا ہے حافظ قرآن جس گھر وچ ہوے اللہ اس گھر تے رحمتاں کر چھڑدا ہے حافظ قرآن جس محلے وچ ہوے اللہ اس محلے تے رحمتاں کر چھڑدا ہے توجہ فرمایا جے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی کچہری جائے آکھیا حضور راتی میں ویکھیا میرا گھوڑا ڈردا رہیا ہے کی کردا رہیا ہے صحیح حدیث جے صحاح ستہ دی حضور میرا گھوڑا دبکدا رہیا ہے ڈردا رہیا ہے نبی پاک نے فرمایا کی کردا سا عرض کیتی حضور رب دا قرآن پڑھنا سا کی پڑھنا سا کی پڑھنا سا قرآن رب دا قرآن پڑھنا سا اللہ دے نبی نے فرمایا تائیوں تے انج ہویا ہے حضور وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا جدو تو قرآن پڑھنا سا نا آسمان تو فرشتے تیرے ویڑے اتر دے سن آسمان تو فرشتے تیرے ویڑے اتر دے سن اگر صحابی رسول قرآن پڑھے تے فرشتے اترن بابا جی اے او قرآن ہے اللہ دی قسم ہے اے او قرآن ہے پڑھا رب دا قرآن اینجنے ذرا محبت ناکھو ذرا سبحان اللہ اللہ تو زندگی دے قرآن دے نا تے بولیا جے سبحان اللہ بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آؤ عزیزہ نے من جملے لے جایا جے اللہ دا قرآن اج بھی آلائے اللہ دا قرآن کل بھی آلائے حافظ قرآن دے سینے اندر قرآن جس پاسے جائے گا رحمتاں لے کے جائے گا کرم لے کے جائے گا فضل لے کے جائے گا اوے لوگو اے قرآن بھی آلائے جدے سینے تے قرآن آیا ہے صاحب قرآن بھی آلائے قرآن بھی آلائے صاحب قرآن بھی آلائے قرآن دی شان بھی آلائے قرآن دا مقام بھی آلائے علل اعلان کہہ رہے ہیں بے بسم اللہ اسے میں اللہ دا اے بھی کہنا ہے بارا اے نال شفاعت اے سرے ورے عالم تے جھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد دروئے دن بھی دے جس دائیں دے پسارا اللہ دے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ دا دور ہے اللہ دے نبی قبرستان جو گزارے نے نزہت المجالس دی اندر روایت موجود ہے اللہ دے نبی پہ جاندے نے بابا جی رستے وچ کی قبر نظر آئی ہے اللہ دے نبی نے قبر وچ نظر پائی ہے ویکھیا قبر والے نوی عذاب ہو رہے آئے حق دی لپیٹ اندر تڑف رہے آئے کہہ رہے مینوں بچا لو
میرے تے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ دے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ فرماندے نے جدوں میں قبر دے کولوں دی گزر گیا تھوڑا عرصہ ہویا پھر واپس آیا اسے قبر دے اتے کھلا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح قبر وچ عذاب ختم ہویا کہ نہیں ہویا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں میں اس گناہگار دی قبر تے دوبارہ آیا لوگو جملے ضائع نہ کر جایا رے اللہ دے نبی فرماندے نے میں قبر دے اتے آ کے کھڑا ہویا جدوں میں قبر وچ نظر پائی ہے ہن جہنم دی آگ نہیں جنت دے باغ پہ نظر آندے جی بابا جملے لے جایا رہے اللہ دے نبی حیران ہو گئے جناب عیسیٰ پریشان ہو گئے عرض کر دینے مولا جاندیاں جہنم دی آگ بھی بل دیئے ہوندیاں جنت دے باغ نظر آئے نے ہوندیاں دودھ تے شہدیاں نہرہ نظر آئے مولا وجہ کیے آؤ سیال کوٹیو جملے لے جایا رہے اللہ نے فرمایا عیسیٰ نبی اللہ تو میرا نبی ہے تو میرا رسول ہے تو روح اللہ ہے آئے اسی تنو داسنے معاملہ کی ہے عرض کی تھی مولا معاملہ کی ہے فرمایا جدو جاندی واری گزریاں میں ہودو گناہگار سی سیاکار سی جدو واپس آیا میں ہودو بخشن ہار میں انہوں معافیاں دے چھڑیاں نے آؤ حضرات جملے لے جایا نے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی مولا ہے وجہ کی ہے معاملہ کی ہے آؤ مسلمان وائیہ جملے لے جایا رے اللہ نے فرمایا نبی میرا ہے رسول میرا ہے ہاں میں تنو دسنا وجہ کی ہے جدوں اے بندہ دنیا تو دکھسط ہویا ہے اے دی بیوی حاملہ سی ہوتے کر بچائے ہویا ہے اسائیوں نو بیٹا یا دا کی داوے حج بیٹا ٹرن پھرن دے لائے گویا ہے حج اے دی بیوی بچے نو لے گے اوے حافظ قرآن بننا لیا حافظ قرآن بچیاں نو بنانا لیا حج سینے تے جملے لے جانے نہیں حج پہلا دن ہویا وے حج یہ دی بیوی نے دا پتر چکے آئے جا کے مدرسے بٹھایا ہے استاد نو کہن لگی جی انو تو رات نہ پڑھایا جے انو انجیل پڑھانی ہے جڑی جناب عیسیٰ تے نازل ہوئی ہے حج دا بچہ پہلے دن مدرسے گیا ہے استاد دے سامنے بیٹھا ہے اوے لوکو آج پہلے دن گناہگار دا پتر مدرسے گیا ہے آج سیاکار دا پتر مدرسے آیا ہے استاد نے آکھیا بچیا پڑھ استاد جی کی آکھا استاد کہن لگا آکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے فرمایا عیسیٰ یا جیہ دا پتر آگے آج مدرسے دی چٹائی تے بے گے آج منو یاندہ اللہ رحمان ہے آئے ہائے آج منو یاندہ اللہ رحیم ہے آج میریاں شانہ بیان کر گیا ہے آج میریاں صفتاں بیان کر گیا ہے آج توتلی جی زبان وچوں منو رحمان پہ آیاندہ منو رحیم پہ آیاندہ ہے ایتھے سنی اللہ نے فرمایا عیسیٰ میری عزت نو گوارا کوئی نہیں ایدہ بچائیو کے دنیا تے آکھے مولا تو رحمان ہے مولا تو رحیم ہے اوہ پتر منو رحمان آکھے بچہ منو رحیم آکھے جدا مطلب ہے وے سب نلو بڑا رحمان اللہ رحم کرن والا ہے اللہ رحم کرن والا ہے اللہ سنو کرم کرن والا ہے اللہ رحم کھان والا ہے اللہ فرمایا عیسیٰ ساڑی عزت نو گوارا نہیں ہویا میں فرشتیاں نو فرمایا ہے اے دی قبر دنیا عذاب چک لو اے دی قبر وچ جنتی ہواواں دیاں کھڑکیاں کھول دے
फरिश्ते अर्ज करते ने मौला वजह की बन गई है। अल्लाह ने फरमाया जिदी औलाद हो के जिदा पुत्र हो के मैनू रहमान आखे मैनू रहीम आखे ओदे प्यो नू अजाब नहीं दियांगा ओनू जन्नत दियां खुशबुआं दे के दसांगा तेरा पुत्र भी सच्चा है साडा कलाम भी सच्चा है। हाँ तेरा पुत्र भी सच्चा तो साडा कलाम भी बोलो साडा कलाम भी। मैनू ईमानदारी ना दसो हुण बह के थे जिदा पुत्र सिर्फ बिस्मिल्ला पढ़े ते अब्बा बख्शिया जाए ते जिदा पुत्र अब्बे दी कबर ते सूरत यासीन पढ़े। हाँ जिदा पुत्र मस्जिद आके सूरत रहमान पढ़ के आखे मौला मैं अपने दादे नू बख्शिया अपने अब्बे नू बख्शिया अपनी मां नू बख्शिया ईमानदारी ना दस मुल पवेगा कि नहीं पवेगा पवेगा। तो जिन्होंने डॉक्टर बनाया ही उन्हें पता नहीं डॉक्टर बनना कि नहीं पता वो भी किस्मत दी गल्लां हुण पाकिस्तान के अंदर। तू ऐ वेख कि तेरी औलाद जिहड़ी है वो किस पासे जा रही है दीन पढ़ाया ही कि नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो ज़रा सोच क्यों नहीं पढ़ाया। मेरी नाहली है मेरी बदबख्ती है कि मैं अपने पुत्र नू दीन ही नहीं पढ़ा सकिया। और दुनिया वाले सारे जे दीन वाले थोड़े ने थोड़े जे दीन वाले कसम खुदा तुहाड़ियां भी औलादां ने वेखो अपने गिरबान च मैं भी जांगा तुसी भी कि कित्थे बच्चियां नू स्कूल पाया जे है जी APS जाने चाहिए जी फलाने स्कूल जाने चाहिए फलाने स्कूल मैं कहा जिथे मर्जी भेज लो। तो जे बाबा जी पुत्र 10 क्लासां पढ़ जे नंबर 1 आ जाए 10वीं चों मेरे वाल वेखी ज़रा फस्ट आ गया पूरे इलाके चू गुजरांवाले डिवीजन चू पहला नंबर आ गया तो अब्बे नू गालां कढ़दा होवे नंबर उन्हें पहला ले लिया स्कूल चों पर अम्मा नू अगे झिड़का मारदा होवे अम्मा नू बुलाण दी भी तमीज़ ना होवे अब्बे नू बुलाण दी भी तमीज़ ना होवे। पैसा लगा जाया होया कि ना होया बोलो होए होया कि ना होया। इस वास्ते पढ़ाया सा जिवें साडे अगे बोल पवे साडे नाल ही बदतमीजियां करन लग पवे। कसम खुदा दी अगर औलाद अल्लाह ने दिती है तो गनीमत जान उन्होंने इस पासे ला दीन वाले पासे ला कल नू तेरी जिंदगी बदल जाए कल नू तेरे पीछे कोई तेरा खत्म पढ़ने वाला तो होवे मौलवी ना लभो फिर होवे मौलवी कित्थे होवे। कई बार कसम खुदा दी जनाजे लेट हो जाते जनाजे बड़े बड़े चौधरियां के जनाजे मौलवी नहीं लभदा कारी नहीं लभदा पिया। तो मैनू ईमानदारी ना दसो यार जे पुत्र ही हाफिज़े कुरान होवे ते वो किसी का इंतज़ार तो नहीं करेगा भी अब्बे का जनाजा कौन पढ़ाएगा। तो फिर दूसरी गल उन्हें जनाजा सरसरी नहीं पढ़ाना जिमें असी पढ़ाने लोगों के कई बार मजबूरी नाल पढ़ाना पैंदा कई बार इंज भी पढ़ाना पैंदा उन्हें इंज नहीं पढ़ाना उन्हें प्यो समझ के ते मैयत के सामने खलोता ना कि मेरा बाप है चाचा जी उत्थे जनाजे की गल मुक जाती है। कसम खुदा दी उत्थे ही मुल पै जाता जो पुत्र खुद अपने बाप की मैयत खलोवे जनाजा पढ़ाए वो वास्ते साले सवाब करे। ज़रा सोच कलियां बह के भी जुम्मे तो बाद भी सोची कि मेरे किन्ने पुत्र सन तो मैं किनू तरजीह दी है दीन नू दी कि दुनिया नू। हुण गल सुननी आ हज़रत ईसा के दौर दा होवे उम्मती ते गुनाह विच होवे ते पुत्र बिस्मिल्ला पढ़ के अब्बे नू बख्शवा छड़े बख्शवाया सू कि नहीं सू और बोलो से बख्शवाया सू ना बिस्मिल्ला नाल। बिस्मिल्ला अंदर इन्नी ताकत है तो पूरे 3 सपारियां दी ताकत की होवेगी। हुण तवज्जो करी गल बड़ी सुनने वाली आ। बाबा जी एक बजुर्ग सन बजुर्ग मैं तुहानूं कुरान की अजमत दसन लगा पुछण दी लोड़ नहीं असी पुछ के किसी नूं शर्मिंदा थोड़ी करना है लेकिन अपने गिरेबान च झांकना है कि किन्ने महीने होए ने मैनूं कुरान पाक नूं हथ लाया। सिर्फ हर बंदा अपने वाल वेखे मैं भी तो तुसी मैं तुहाडे सारियां तो वड्डा निकम्मा ते गुनाहगार आया ना समझो भी मैं बड़ा सूफी हाँ मैं बड़ा नेक हाँ तुहाडे सारियां तो वड्डा मैं अभी हाँ भैड़ा हाँ। गल समझो यार बजुर्ग सन चिट्टी दाड़ी हो गई कुरान ना पढ़िया पहले बजुर्ग एडे नहीं सन तुहानूं पता पढ़े लिखे होंदे कुरान ना पढ़िया बाबा जी 70 साल उम्र हो गई बाबे दी। एक दिन मस्जिद च आया तो नमाज पढ़ के ना सोचन लगा 70 साल का तू बाबा बुढ़ा हो गया तो 17 साल तू कभी कुरान नहीं पढ़िया कभी हाथ नहीं लाया। बाबा जी उन्हें की करना उन्हें कुरान पाक वजू करके ना जिवें अलमारी कुरान पाक कढ़ना तो उन्होंने बंदियां वास्ते जिहड़े आंदे ने सानू कुरान नहीं आउंदा असी की करिए
उन्हें कुरान पाक कढ़ना, बाबा जी कुरान पाक कढ़ के ना सामने रख के बड़े अदब नाल उन्हें चुमना, चुम के अखा ना लाना, सीने ना लाना। अजकल तो ऐसे भी मौलवी ने जिहड़े आंदे ने कुरान पाक भी नहीं चुमना चाहिए। मैं कहा लो जी और अगे काम निकल गया। वो आंदे ने कुरान पाक नूं चुमना भी नहीं चाहिए। यह भी जनाबे वाला बिदत ते पता नहीं की किहड़े पासे दुनिया जा रही है, किधर जाइए। हुण अल्लाह दा कलाम है, इनूं चुमीए भी ना यार, है अल्लाह दा कलाम है। इधर तवज्जो करिया जे, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है। वो बुजुर्ग ने बाबा जी की करना, उन्हें कुरान पाक खोल लेना। उन्होंने आंदा तो कोई नहीं सी, बेचारा चिट्टा अनपढ़ सी बुजुर्ग। उन्हें कुरान पाक खोल के ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना तो आ वेखियो 17 ते हथ पे फेरना, तो नाले फेर के आखना ए भी हक है, ए भी सच है। जिन्होंने समझ आई वो बोले सुभान अल्लाह। दूसरे बंदे ना गल ने ए भी हक है, ए जिवें ना अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उन्हें आखना ए भी हक ही, ए भी सच है। तो सारा ही हक सच है ना, गल तो है ही है ना। वो अपनी जुबान च पियादा, उन्होंने आंदा तो कोई नहीं सी। वो जिवें दी मुहब्बत उन्हें प्यार हो जाना, कहना तवज्जो फरमा जे ये भी हक ही, ये भी सच ही। वो बंदे झटके जे होण ना तो उन्होंने अपना अपना लहजा होंदा, अपना अपना अंदाज होंदा। तो वो अल्लाह ताला ने भी पता इन्हां दा अंदाज की है, लहजा की है। तो असीं एक जगह ते गए ना तकरीर करन, तो उत्थे मैं क्या वे तकरीर पे बंदे सारे झटके जे मेरे नाल दे। वो मैं उन्होंने कहा भी चलो गल इधर टुर पई है तो इधर ही लै जाइए। तो एक बाबा बोलिया आंदा जिधर मर्जी लाई जा। वो बेचारे सादे से, उन्हें कहा भी चल जिधर तेरा दिल करता उधर ही लाई जा। वो सादे बंदे सन। मैं कहा ठीक है। और मैं समझ गया भी ठीक है मेरे नाल दे ने भी। तो वो गल सादे करन लगा, सादे मजाज दी। वो लोग एडे हुशियार नहीं सन पहला होंदे, हुण ते बड़े हुशियारियां चलाकियां साडे विच पाईयां जांदियां ने। उन्हें कुरान पाक पढ़ना, उन्हें कहना ए भी हक है, ए भी सच है। बाबा जी बाबा दुनिया तो टुर गया। कबर कढ़न वालियां कबर कढ़ी, वो भी हैरान। जनाजा पढ़न वालियां जनाजा पढ़िया। तो लोग जदों कबर ते गए ना तो बाबा जी दुनिया हश हश कर बैठी। लोग तारीफां भी करे, लोग बाबे दी, बाबा जी जदों कबर वेखी ना तो लोग बाबे दे मत्था चूमन लग पे। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम सुनी यार की मकाम है। जड़ा कुरान नहीं पढ़िया ओदी अजमत की है, ओदी शान की है। बाबा जी आला ले लाना ना जदों जनाजा पढ़िया गया जाए, दुनिया उस बाबे बुजुर्ग दी कबर ते आई है। दुनिया हैरान है, कबर कटन वाले हैरान है, कबर विच रखन वाले हैरान है, जनाजा पढ़न वाले हैरान है। रोले पै गए ने। जेड़ा बंदा कबर ते आ रहा है कहंदा सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। किसे पूछने वाले ने पूछया है की पे आंदे हो? उन्हें आखिया जिस कबर विच बाबे ने जाना है, बाबा जी अजे कबर च गया नहीं। कबर दियां दीवारां विचों खुशबूआं पईयां आउंदियां, कबर दियां कंधां विचों खुशबूआं आ रहीआं ने, कबर दी मिट्टी विचों खुशबूआं पईयां आउंदियां ने। आवाज आई होएगी एक बार तू हो जा सोने दा, फिर सारा ज़माना तेरा है। बन जा तो कारी कुरान दा, फिर सारा ज़माना तेरा। जेड़े बाबे ने कुरान नहीं पढ़िया, नाले कुरान दियां 17 ते हथ रखदा है, नाली अखां च अथरू वगांदा है। आंदा होना नीली छत दिया मालिका, मैनू कुरान नहीं आंदा पर मेरा दिल गवाही देंदा है। तेरा पहला सपारा भी सच्चा है, तेरा दूसरा सपारा भी सच्चा है, तेरे 3 सपारे भी सच्चे ने, तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है। तू भी सच्चा है। जी बहुत शुक्रिया, तवज्जो करे अजे। कुरान भी हक के, इधर तवज्जो करो। जे कुरान नू इंज पढ़िए भी तू भी हक है, ये भी हक है, ये भी सच है, तो कुरान कबर विच खुशबूआं फैला देंदा है।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਾਹ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਆ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ 40 ਤੇ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਡੋਬ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਕਲਮੇ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਸਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। 2 ਬੱਚੇ ਮਦਰਸਿਓਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 2 ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਸਤਾ ਪਾਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਬਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੂ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬਸਤਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਲੋਕ ਆਖਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਥ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ 950 ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਬੋਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਿਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੀਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੂਟੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਬਾਪ ਹੈ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਿਆਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਵਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੱਟ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ
समझो को मेमोरी जी है ना, मेमोरी अंदर वो डिसमिस हो गई, और डाटा जड़ा सी ना वो डिलीट हो गया सारा, कोई पता नहीं, सट ज़्यादा लग गई। डॉक्टर कहने लगा कि ये दिमाग में मसला बन गया, ये दिमाग की जी मैमरी है वो ख़त्म हो गई। तो डॉक्टर जो टीका लैके आया उन्होंने लाने वास्ते, तो डॉक्टर भी रो पिया, तो साढ़े भी अथरू आ गए। गल वड्डी है, जदों डॉक्टर टीका लाण आया उन्होंने कुछ भी याद नहीं सी, लेकिन जदों डॉक्टर कोल खलोता तो सूरत यासीन पे पढ़ता सी। हाय हाय हाय, सूरत यासीन, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है कायनात वाले, हर चीज़ तेरे दिमाग चो ख़त्म हो सकती है, लेकिन तू कुरान जे अपने हिफज किया ना, कुरान सीने लाया है, कुरान नहीं भुलिया। डॉक्टर कहता यार वेखो कुरान की शान, हर चीज़ इन्हूं कोई याद नहीं तो कुरान पढ़ी जा रहा, उन्होंने तो पूरे 30 पारे जुबानी याद सन। कुरान कदी सूरत रहमान पढ़न लग पाया, कदी यासीन पढ़न लग गया। मैं क्या वाह मौला, जे कुरान इत्थे बंदा पागल हो जाए तो कुरान पागल का भी साथ नहीं छड्डदा। ओए इत्थे बंदा डैमेज हो जाए तो कुरान इत्थे मैनू ईमानदारी ना दसिया जाए, जिथे मां भी निकल गई है, प्यो भी निकल गया है, यार भी निकल गए ने, सज्जन बेली भी निकल गए ने, हर चीज मुक गई है। 30 पारे कुरान ज़हन विचू रब ने नहीं कटे। अल्लाह दस गया है दुनिया वालियों कुरान सीने ला लो, ज़हन विचू हर चीज कट दियांगे। कुरान इथे भी नाल, कुरान उथे भी नाल, कुरान इथे भी नाल, कुरान उथे भी नाल। सपारे पढ़ता जा रहा है, टीके लगते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। डॉक्टर कहने लगा मन गया कुरान सच्चा है, कुरान दा हाफिज सच्चा है, सब कुछ भुल सकता है जिन्हें कुरान सीने लाया होवे। कुरान उन्होंने नहीं छड्डदा, कुरान उहदे नाल यारी नहीं छड्डदा जेड़ा हाफिज कुरान होए। आओ हजरात जुमले लै जाया ने, बड़ा अमीर बंदा है, मुल्तान दी सरजमीन दा बंदा है, 6 पुत्र ने, एक डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया। एक पुत्र अखां तो नबीना है, उन्हें मदरसे पाया, हाफिज कुरान बन गया। बाबा जी प्यो पुत्र नाल प्यार नहीं करदा, आंदा मौलवी बनया है, मौलवी नूं मैं की करना है। जदों बाप दुनिया तो गया जाए, सुनो औलादां आले बैठियो, मौलवी साहब चौधरी दी कबर ते खला गए ने। फरमाया डॉक्टर तुम ही आ जा, मास्टर तुम ही आ जा, इंजीनियर तुम ही आ जा। जदू 6 पुत्र कबर ते खलोते ने, मौलवी साहब कहने लगे डिग्रियां लैके आओ, डिग्रियां लैके आओ, मास्टर दी डिग्री लैके आ, डॉक्टरी दी डिग्री लैके आ, इंजीनियर दी डिग्री लैके आ। आखन लगे मौलवी जी इंज दियां गल्लां ना करो, ए तुसी भी जानदे हो साडियां डिग्रियां कबर तो ही उत्ते ने, ए कबर च जांदियां कोई नहीं, कबर विच फायदा पुछांदियां कोई नहीं। मौलवी साहब आखन लगे पिछा आ जाओ, हुण प्यो दा हाफिज कुरान आवे, हुण हाफिज कुरान आवे, जिदियां अखां दा नूर ही कोई नहीं, जेड़ा वेख नहीं सकदा, हाफिज कुरान आया। मौलवी साहब आखन लगे हाफिज जी अज प्यो ते मुश्किल बन गई जे, अज पढ़ो ना डिग्री किथे में। हाफिज कुरान ने हाथ बन लेने, रो के कहने लगा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फिर हाफिज कुरान की बारी आई। रह गए ना पीछे सारे, रह गए कि ना रह गए? रह गए ना। हाफिज कुरान ने कुरान पढ़िया। मैनू ईमानदारी ना दसो, जिस कबर ते कुरान पढ़िया जाए कबर वाले ने फायदा नहीं होंदा? बोलो होंदा कि नहीं होंदा?
ते जिहदा पढ़न वाला होवे पुत्र, उची बोलो, जिहदा पढ़न वाला कौन होवे? पुत्र होवे, अपना अपनी जान होवे, अपना खून होवे, फिर रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, फिर तो बंदे नूं टेंशन ही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। इंज दा बना के जाई एक अपनी जिंदगी तरला मिन्नत तेरी करना, इंज दा एक बना के जाई अपनी जिंदगी कि जिदा तैनूं पता होवे भी मेरे तो बाद मैनूं छुड़ा लेगा। की करेगा? अगले दिन एक बंदा कहता यार थाने एक बंदा होना चाहिए अपना रिश्तेदार। किथे किथे? चलो अल्लाह बचाई रखे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ मिसाल मैनूं याद है। मैं क्या वो क्यों जनाब? आंदा यार कोई कभी कोई बंदा फस जाए, चलो कोई बंदा अपना होवे सिफारिश तो कर लैंदा। की कर लैंदा? कर लैंदा ना, अपना बंदा होवे थाने समझो। मैं उत्थे आख्या, मैं क्या मौलवी जे इत्थे बंदा थाने लगा होवे तो वह बंदा फसन नहीं देंदा, तो जे उत्थे दा हाफिज़े कुरान होवे ते तवज्जो नहीं की। फिर मैं तुहानूं ज़रा होर सादा कर लगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ वकील होंदे ने जी, ਇਹ ਕਿਹੜੀ कानून की किताब पढ़ते हैं? इस तरह ही गल जागते पे हो कि सुते हुए हो? कानून की किताब पढ़ते हैं। मैं और सादा कर लगा। अच्छा जिहड़ा कचहरी का कानून पढ़िया होवे उहनूं वकील आंदे ने, तो वकील झूठे नूं भी सच्चा कर छड्डदे ना। जाओ कचहरियां च पता लग जाता तुहानूं। वो अच्छा सानूं नहीं पता लगता, उन्होंने पता लग जाता हर बरीकियां दा, हर गल्लां दा। ਇਹ क्यों जी? है जी असीं कानून की किताब पढ़ी है। कानून की मैनू ईमानदारी ना दस, जिथों जिथों आया अपने दिल ना सोच के दसी यार, जे दुनिया ते कचहरी की कानून की किताब पढ़ी होवे तो वह बंदा छुड़ा लैंदा है, तो जे रब दे कानून की किताब पढ़ी होवे तो अजे भी जेडे नहीं बोले उन्हां दी किस्मत उन्हां नाल। उतों दी भी किते कई बंदे गल सुट छड्डदे ना। जे दुनिया की कानून की किताब पढ़ी होवे तो वह वकील छुड़ा लैंदा है, तो जे रब दे कानून की किताब कुरान जिन्हें पढ़िया होवे, जिदा पुत्र ही बाबा जी हाफिज़े कुरान होवे, आलम दीन होवे, क्यों ना बचाएगा? और बचाएगा, यकीनन बचाएगा। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है। आखिरी गल सुनो और बड़ी वड्डी गल सुना लगा जे, जरा तवज्जो करिया जे। गल है हाफिज़े कुरान दी। हाफिज़े कुरान जिथे कदम रखदा है अल्लाह उत्थे रहमत कर छड्डदा। अल्लाह उत्थे रहमत, वह गल समझण वाली है, इज्जत दी एहतराम दी गल है। जदों असीं हिफज करने सां ते कदी रात नूं घर रोना ना, तो वो मेरी मंजी जी है ना सब ना पखे के अगे, वो स्टैंड वाले पखे के अगे डाई होंगी सी। ताला मेरे ना वड्डे वड्डे माँ भी, वालदा भी, भाई भी, मैं अम्मा राणू आखना भी अम्मी जी तुसी मेरी मंजी अगे, वो कहते हैं पुत्र तेरे सीने में कुरान है। अजकल कितने मावां नूं पता लगे तो की पता भी की करता पे, तेरे सीने में कुरान है तो असीं तेरी तां इज्जत करने, और तू है छोटा मैं साढ़े भरावां तू भी, तो तेरी उंज इज्जत नहीं, असीं ओहदी इज्जत करने जेहड़े तेरे सीने में। बड़ी वड्डी गल है जनाब। हाफिज़े कुरान, कई बंदे हाफिज़े कुरान को कंड नहीं करते, अपने अपने अदब की गल है, अपने अपने एहतराम की गल है। तो अजकल मावा हाफिज़े कुरान भी गालां, तन्नू मौत पवे तो तू मरदा जावें, उन्होंने पता ही नहीं भी मेरा पुत्र करदा की पिया। ना प्यो नूं पता है, ना माँ नूं, अदब का ही नहीं पता, एहतराम का ही नहीं पता। आ गल समझो बाबा जी। और गल बड़ी बारीक जे। बरूने मुल्क एक मदरसा सी, बाहर दे मुल्क यूरोप के अंदर, उत्थे पढ़ाने वाले उस्ताद गल सुनाते हैं, कहते हैं कि एक डॉक्टर सी तो बच्चा बड़ा ज़हीन सी। आ गल समझियो, उन्हें हर क्लास में ना फस्ट पोजीशन लैनी, स्कूल दे विच हर क्लास में बोलियो फस्ट पोजीशन लैनी, अच्छे नंबर लैने। हाता कि स्कूल दे विच उहदा सब नाल उत्ते नाम आ गया कि बच्चा बड़ा लायक है, बच्चा बड़ा ज़हीन है। हुण गल समझियो, गल आखिरी है। वो जिहड़े आलम दीन सन ना डॉक्टर साहब ने उन्हां दी वाकफी असी इस्लामदा सी, उन्हें डॉक्टर साहब ने आख्या डॉक्टर साहब थोड़ा बच्चा बड़ा लायक है तो तुसी इहनूं हाफिज़े कुरान बनाओ। हाँ की बनाओ? हाफिज़े। कोई चंगा मशवरा दवे तो वह भी बड़ा आला बंदा है, नहीं तो लोग आंदे ने छड्ड यार तू मौलवी बनाना पुत्र नूं, तू कारी बन किहड़े पासे लगन लगा तू हैं? अदर तवज्जो करियो। उन्हें क्या तू हाफिज़े कुरान, डॉक्टर ने गल समझ ली। उन्हें क्या ठीक है हजूर, वो बड़ा अदब करता सी। उन्हें क्या ठीक है लै जाओ बाबा जी, बच्चा बड़ा ज़हीन, गल की बरीकी तक जाओ, बच्चा बड़ा लायक, पहली पोजीशन लैन वाला, इन्ने नंबरों में पास होने वाला। पूरा साल हो गया मदरसे पढ़द्या, अजे कैदा नहीं मुकदा पिया। यह जिहड़ा रमानी कैदा, मदनी कैदा, वो नहीं पिया मुकदा, पूरा साल हो गया। हूँ उस्ताद भी वो उस्ताद सन, ज़हन समझण वाले। उन्हें जिहड़ा उस्ताद पढ़ांदा सी उन्हें कहा जी तुसीं आंदे बच्चा बड़ा लायक है, मैनूं एक साल हो चला, बच्चा कैदे तू बाहर नहीं पे जांदा, एनू पढ़ाने अगे जाने तो पिछला फिर भुल जाता, की करिए असी?
हुण समझी गल, तुसीं आखोगे वाकई गल वड्डी। उन्हें मीटिंग की सारे उस्तादां ने मीटिंग की भी की इहदा हल किया जाए। बच्चा तो एडा ज़हीन सी, मदरसे आके ना लै किवें हो गया, मदरसे आके एडा कुंद ज़हीन किवें हो गया। सारी मीटिंग की, मीटिंग करके ना एक बच्चे नाल मीटिंग की लैदा, बच्चे नूं बिठा के सारे उस्ताद मोहतमीम बैठे। वो जिहड़ा मोहतमीम सी ना बड़ा सियाणा सी, उन्हें बच्चे ने पूछा, उन्हें कहा पुत्र गल सुन, तैनूं साल हो चलिया, तू कैदा ही पढ़े अगे नहीं जाता पिया, तो तू स्कूल में इन्ना लायक फर्स्ट पोजीशन लैण वाला, तो तू पुत्र सानू दस हाँ तैनूं किहड़ी चीज़ खाने में पसंद है? खाने में बोलियो, खाने में। उन्हें कहा जी मैनू फलाने दुकान का पीज़ा पसंद है, बाहर दे ब्रांड, फलाने ब्रांड का मैनू बर्गर पसंद है, फलाने ब्रांड की मैनू चिप्स पसंद है, फलाने ब्रांड का मैनू फलानी चीज़ पसंद है। वो जिन्ने ब्रांड सन वो सारे समझो कि उधर ईसाइयां यहूदियां दे सारे ब्रांड, उन्हां दियां चीज़ां मैनू पसंद ने। तो जदों हफ्ते बाद सानू छुट्टी होंदी है ना, तो साड़ा बाबा भी फ्री होंदा, सानू गड्डी बिठांदा, तो नाले आंदा चलो वोटिंग कराने आ, तो नाले खाण पीण इन्हां दा करा देने आ। वो जिहड़ियां चीज़ां बच्चे नूं पसंद ने ना, सुन जाए करोड़ां दी गल तैनूं लभणी नहीं। वो जिहड़ियां चीज़ां बच्चे नूं, जिहड़ी चीज़ बच्चे नूं पसंद, बच्चे ने तो कहना मैं जी इत्थों बर्गर लैणा, मैं इत्थों शवारमा लैणा, मैं इत्थों लैणा। हुण बच्चे नूं भी नहीं पता तो प्यो नूं भी नहीं पता भी हलाल है कि की है। वो इत्थे नहीं पता लगता, इत्थे मोए डंगर खवा छड्डदे ने लोकां नूं, तो फिर भी बाहर है। वो इत्थे नहीं पता लगता लगन देंदे, वो तो फिर भी यूरोप है। उन्हें आख्या भी असी उस जगह तो जाके ना हफ्ते बाद बर्गर पीज़ा शवारमा जो भी वो सारा खाने आ। मुहतमीम नूं गल समझ आ गई, उन्हें कहा ठीक है। उन्हें बच्चे नूं कहा तू जाओ, दे बाप नूं बुलाया, उन्हें कहा डॉक्टर साहब वेखो तुहाडे बच्चे नूं साल हो चला है, तुहाडा बच्चा कहदे तो अगे नहीं जा रहा, हुण इहदे दो हल ने। मुहतमीम कहन लगा, डॉक्टर कहन लगा दो हल किहड़े ने? उन्हें कहा पहला हल है वे कि या तुसीं इहनूं इत्थों लै जाओ, क्योंकि असी ना अपना टाइम ज़ाया करिए तो ना तुहाडा करिए, क्योंकि तुहाडा बच्चा पढ़दा ही नहीं पिया, साल पूरा हो चला कहदे ते ही है। तो दूसरा हल है जे, उन्हें कहा किहड़ा? उन्हें कहा बाहर दा खाना छड़ा छड्डो। जिन्होंने समझ आई वो बोले, बाहर दा खाना छड़ा छड्डो, तुहाडे बच्चे तो खाना असर करदा पिया। गल वेखो किड्डी बरीक है, समझण वाले बंदियां वास्ते ना, जिहड़े बंदे शेर सुनन आउंदे ने उन्हां नूं तो नहीं पता भी गल किहड़ी हो रही है। उन्हें कहा बाहर दा खाना छड़ा, तेरे बच्चे दा बाहर दा खाना तेरे बच्चे वास्ते ठीक है। पता नहीं वो जिहड़ा गोश्त विच मुर्गी पाई है, पता नहीं तकबीर पढ़ी भी कि कोई नहीं पढ़ी, पता जे किसे नूं? और दसो यार, पता हुंदा है जिहड़ा बर्गर पे बनदा, पीज़ा पे बनदा, कित्थों मुर्गी लगदी पई, कित्थों गोश्त लगदा? ते जिहड़ा बाहर दा खाना हुंदा है ना, वो बंदे दी अंदर दी रूहानियत खत्म कर छड्डदा है। भी मैं गल पढ़ी तो मैं तो जनाब वो बड़ा चौंक गया गल सुन के। बाहर दा खाना जिहड़ा जिहदा तुहानूं पता नहीं भी हलाल है कि हराम, की पता लगता है जनाब? असी बड़े मज़े नाल खाने हैं। बाहर दा खाना तुहाडे बच्चे ते असरअंदाज पे करदा है जिहड़ा पढ़न नहीं दे रहा। कित्थों गल फड़ी अगलियां? देखो किड्डी, नहीं तो लोगों ने सानूं की लगे पढ़े तो पढ़े ना पढ़े। डॉक्टर साहब ने कहा भी बच्चा तो मैं खड़ना कोई नहीं इत्थों, जेडे उस्ताद एडे लायक ने इत्थों तक पहुँच गए ने, तो उन्होंने जनाब कैसा म्यार है। उन्हें कहा जी मैं अज तो बाद बाहरों बच्चे नूं खाना नहीं खवांगा, तुसी बाहरों खाना बंद होया, साल विच बच्चे ने पूरा कुरान हिफज कर लिया। बाबा जी सारियां गल्लां वेखणियां पैंदियां ने। तुसी जिहड़ा खाना खवा रहे हो, जिथे जा रहे हो, की करदे पे हो, तुहाडे बच्चे ते की असर पे पैंदा है किसी नूं पता ही नहीं। बाहर दा खाना छुड़ाया, एक साल विच 30 पारे हिफज, वो लायक ही बड़ा सी बच्चा, लेकिन वो जिहड़ा हराम लुकमा अंदर जांदा पिया सी, वो अंदर कुरान उतरन दिंदा है? और दसो हराम ते हलाल एक जगह ते इकट्ठे हो सकते हैं? उची बोलो, हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिस पेट में हराम का लुकमा होवे उत्थे कुरान नहीं उतर सकता है। मेरी गल याद रखियो, इस वास्ते सारी तकरीर दा, सारे बयान दा निचोड़ है कि अपनी औलाद नूं किधर लैके आवो? बोलो किधर लैके आवो? या नीयत करो। अल्लाह की कसम है असी भी नीयत